क्या आप भी मेरी तरह ली मिनो दी ली मिनो के सपने देखते हो? वेल, शर्माने की बात नहीं है क्योंकि दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर अस के ड्रामा फैंस। इसी बात में मैं आपको आज बताने वाली कुछ मस्त के ड्रामा जिसमें ली मिनो है। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ के ड्रामा हाय ड्रामा, वेयर वी टेल यू एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट योर फेवरेट के ड्रामा। के ड्रामाज है और हम ली मिनो को ना मेंशन करें, वेल ऐसा नहीं हो सकता। सो आप फर्स्ट के ड्रामा है सिटी हंटर। So, ये के ड्रामा रिलीज हुआ था 2011 में एंड ऑफ कोर्स ली मिनो इसमें मेन लीड में है। एंड दिस वन इज वन ऑफ द फ्यू के ड्रामा जिसमें ली मिनो ने रोमांस के साथ साथ थ्रिल और रिवेंज वाला कैरेक्टर निभाया है। सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद ली योंग सॉन्ग जिसका बचपन दिखाया गया है। अब इसमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे हिज फादर डाइज इन अ मिलिट्री ऑपरेशन बट किसी को बचाते बचाते। अब यहाँ से यून सॉन्ग का ख्याल रखते हैं उसके फादर के ही फ्रेंड जो कि एक सोल्जर भी होते हैं। अब जिनपी उसे ट्रेन करता है ताकि वो बदला ले सके उन लोगों से, उन पावरफुल लोगों से जो उसके डैड के डेथ के जिम्मेदार है। अब थोड़ा प्रेजेंट में आता है जब हम देखते हैं यून सॉन्ग एक फाइटर और एक बहुत अच्छा हैकर बन चुका है। अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो एज ए आईटी स्पेशलिस्ट ब्लू हाउस में काम करने लगता है जो कि बेसिकली साउथ कोरिया का प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस है। और यहाँ पर काम करते करते वो अपने प्लान को भी साथ साथ एग्जीक्यूट करने लगता है। अब ली मिनो और रोमांस नाउ, वेल नॉट टुडे, क्योंकि इसमें भी वहाँ पर ही मीट्स अ गर्ल नेम्ड किम नाना जो कि वहाँ पर एक बॉडीगार्ड का काम करती है। फिर क्या दोनों को एक दूसरे में धीरे धीरे लव इंटरेस्ट जागने लगता है, बट साथ साथ में वो प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स भी फेस करते हैं क्योंकि यून सॉन्ग को अपना बदला भी पूरा करना होता है। ये के ड्रामा एक पैकेज है। अब पैकेज क्यों मैंने बोला, क्योंकि इसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस हैं, इमोशनल सीन्स हैं और ट्विस्ट भी हैं। अब यहाँ पर यून सॉन्ग को भी अपने पर्सनल लाइफ और बदले के बीच में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। वेल, इसके 20 एपिसोड है और आप ही देख सकते हैं डेली मोशन और ड्रामा कूल पर। नेक्स्ट वी हैव लेजेंड ऑफ द ब्लू सी। सो एज सेड, इसमें भी ली मिनो एज अ मेन लीड है। सो ये के ड्रामा एक्चुअली थोड़ा सा फैंटेसी नहीं पूरा ही फैंटेसी और कॉमेडी बेस्ड है। सो मैं जल्दी जल्दी स्टोरी बता रही हूँ, सुन लो। सो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है जोसेन डायनेस्टी में जहाँ पर एक मोमेट को पकड़ लिया जाता है, पर वहाँ के गवर्नर को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है तो वो उसको रिलीज करवा देता है। फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट, मोमेट चिमचोंग आ जाती है लैंड पर ताकि वो अपने पुराने प्यार को ढूंढ सके। एंड फिर यहाँ पर शुरू होती है असली कहानी। वीसीआर मेन लीड हो जुनजे प्लेड बाय ली मिन हो जो की एक कॉन आर्टिस्ट होता है। एंड हमारी जो मर्मेड होती है शी समहाउ एंड्स अप इन हिज हाउस जब वो लैंड पर आती है। नाउ एक मर्मेड लैंड पर आ गई है तो आपको क्या लगता है उसको कुछ पता होगा कि वर्ल्ड कैसे चलता है और कैसा बिहेव करते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। सो इसी की वजह से वो बहुत वियर्ड सा बिहेव करती है एंड दिस एक्चुअली क्रिएट्स वेरी फनी मोमेंट। अब हो जुनजे होता तो कॉन आर्टिस्ट है तो वो अपनी फितरत नहीं भूलता है और वो शिमचंग को यूज करने का सोचता है एंड वो उसे अपने साथ ही रहने के लिए ले जाता है। पर अब आता है एक रोमांटिक ट्विस्ट। जुनजे धीरे धीरे शिमचंग को प्यार करने लगता है एंड वो ट्राई करता है टू सेव हर आइडेंटिटी ताकि उसके बारे में किसी को पता ना चले। अब ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आगे क्या क्या ट्विस्ट आता है और ये कैसे इस शो को इंटरेस्टिंग बनाता है। सो गो वॉच नाउ। इस शो के भी 20 एपिसोड है और आप ही देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और विकी पे। नेक्स्ट वी हैव पर्सनल टेस्ट। 어제는 제가 잠시 미쳤었나 봐요. सो गाइज, ये भी काफी पुराना के ड्रामा है जो कि 2010 में आया था और इसमें ली मिनो है एंड सोनी जिन भी है। आइकॉनिक राइट? तो स्टोरी स्टार्ट होती है पाक गेन से जो एक इनोसेंट सी फर्नीचर डिजाइनर होती है। अब होता ये है कि गेन का बॉयफ्रेंड जो होता है वो उसे चीट करके उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी करने वाला होता है एंड इसी हार्ट ब्रेक के चक्कर में वो सोचती है कि वो अपने घर में एक टेनेंट को लेके आएगी और यहाँ पर एंट्री होती है जुन जिन हो की, आई मीन ली मिन ऑफ कोर्स। अब वैसे तो वो एक टैलेंटेड आर्किटेक्ट होता है जो कि अपनी कंपनी के एक प्रोजेक्ट को जीतने के लिए गेन के घर में आता है। अब गेन का घर जो होता है वो ना बहुत यूनिक होता है आर्किटेक्चरल डिजाइन में। सो लोग उसी के एग्जांपल की यूज करते हैं एंड जुनजिन जो वहाँ पे पहुंच जाता है उसी को स्टडी करने के लिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि गेन जो होती है वो सिर्फ लड़की रूममेट्स को ढूंढ रही होती है, बट ऑफ कोर्स समहाउ जिनहो मैनेजेस टू मेक इट आउट एंड वो वहाँ पर पहुंच जाता है। वो कैसे, वो मैं बता रही हूँ। सो बेसिकली वो प्रिटेंड करता है कि वो गे है। I am not disappointed guys. It is a very funny kid drama. अब because of all this, जिन्हों नाटक करता है कि वो गे है और वो उसके घर में रहने लग जाता है। Well, काफी न्यू है। अब आपको इमेजिन हो ही गया होगा कि ये कितना फनी होगा। अब of course they are living together तो somehow उनका कनेक्शन अच्छा बिल्ट हो ही जाएगा, इतना तो कॉन्वर्सेशंस वो कर ही लेते हैं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बीच में भी they manage to get close. वह स्टोरी में और भी बहुत सारा कुछ है जो आपको देख के ही पता चलेगा। पर उससे पहले आप मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि आपको लगता है गेन को पता लगेगा जिन्हों एक्चुअली में गे नहीं है, और क्या जिन्हों अपनी ट्रू फीलिंग्स उसके सामने कन्फेस कर पाएगा? वेल आई नो, ये तो देख के पता चलेगा। सो जाओ। और इसके 16 एपिसोड्स है, आप ये देख सकते हैं विकी और डेली मोशन पर। लास्ट वी हैव द हायर्स।
अब द बेस्ट एंड द मोस्ट आइकॉनिक तो बताना बनता है ना। अब ये के ड्रामा आया था 2013 में और यहीं से एक्चुअली में ली मिनो के जो रिच टेबल वाले कैरेक्टर्स थे ना ये फेमस हुए थे। सो इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड किम तान एंड यून सॉन्ग, जिसमें किम तान ऑफ कोर्स एक रिच लड़का होता है और यून सॉन्ग पुअर गर्ल। नाउ इन दोनों की लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है एंड व्हेन वी से कि हैप्पीनेस आ सकती है मनी से, ये एक कैरेक्टर के लिए तो काफी सच होता है और दूसरे कैरेक्टर के लिए नहीं। सो अब होता क्या है कि किम तान एज अ रिच गाय एंड इसका एक भाई भी होता है, उसको अपने घर में प्यार नहीं मिलता। अब वो इसी के चक्कर में चला जाता है अमेरिका फॉर एन एग्जाइल। काश इतना अमीर मैं भी होती कि मैं अमेरिका जा सकती वेलीपंथी के लिए। एंड ऑन द अदर हैंड वी सी यून सॉन्ग जो अपनी सिस्टर के पीछे जाती है अमेरिका, जो अपेरेंटली उसके घर से भाग गई है। नाउ दे बोथ मीट इन यूएसए बट ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता। एंड ऑफ कोर्स ये दोनों जब कोरिया वापस आते हैं तब इनको एक दूसरे की रियल आइडेंटिटीज के बारे में पता चलता है। पर यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि किम तान के घर पे जो हाउस हेल्प होती है यून सांग उन्हीं की बेटी होती है। ऑल्सो यून सांग की मॉम बात भी नहीं कर सकती है। नाउ यून सांग एडमिशन लेती है एक ऐसे स्कूल में जहाँ पर सिर्फ रिच बच्चे पढ़ने जाते हैं। Why you stupid girl, why? Even though उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होती है। This is why I am calling her stupid girl. And I know you will also somehow feel annoyed at some point. Never mind, उसे स्कूल में बुली भी किया जाता है, उसको बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं बेसिकली। एंड फिर आता है एक और ट्विस्ट जो कि मैं सारा नहीं बताने वाली, थोड़ा सा ही बता रही। और गाइस, जिन लोगों को सेकंड लीड से बहुत ज्यादा प्यार है इस शो में, उनके लिए भी बहुत कुछ है, क्योंकि ये शो के राइटर्स हम लोग को इतना ज्यादा इमोशनल कर दिए थे। मैं अपनी स्टोरी भी बता देती हूँ, क्योंकि जब मैंने ड्रामा देखा था आई वॉज वेरी यंग टू के ड्रामास एंड माई हार्ट वॉज ब्रोकन इनटू पीसेस। अब यहाँ पर किम तांग के जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जो अब दुश्मन बन चुके हैं, उसको भी यून सांग पसंद आने लगती है। ही इज अ नाइस गाय दो। और गाइज ये लव ट्रायंगल ना इस शो में अलग ही एंगल लेके आता है। देखो बाकी तुम लोग अपने आप जाके देख लो, क्योंकि मैं तो थक गई बताते बताते। बाकी नथिंग मच, इसकी हैप्पी एंडिंग है तो आप जाके देख सकते हो। इसके भी 20 एपिसोड्स आप ये देख सकते हो नेटफ्लिक्स, विकी और इवन यूट्यूब। अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल के ड्रामास, ली मिनो के और भी बहुत सारे फेमस के ड्रामा जो हमने इसमें कवर नहीं किए हैं। थोड़े थोड़े बोनस भी बता रही हो तो सुनते जाओ। सो पहला है पाचिंको, जो कि अभी भी आया था और इसका सेकंड सीजन भी आ चुका है, आप जाके देख सकते हो। इसमें ली मिनो है और ये काफी रिसेंटली ही आया था एंड ये काफी इमोशनल है और पास्ट हिस्ट्री बेस्ड है थोड़ा सा। एंड आप द किंग भी देख सकते हैं। इट इज ऑल्सो लाइक अ फैंटेसी मिस्ट्री के ड्रामा, जिसमें आपको स्टार्टिंग में काफी कंफ्यूजन हो सकता है, बट आगे चलते चलते जब आपको स्टोरी समझ में आएगी यू विल बी हुक्ड लाइक व्हाट द फक इज हैपनिंग। एंड डैम, ली मिनो की किम गुयन के साथ केमिस्ट्री, माय गॉड। गाइस वेट क्या कर रहे हो, जाके देखो शोज। हमें कमेंट्स में बताना जरूर कि आपको कौन से शोज ज्यादा अच्छे लगते हैं और कौन से शोज अच्छे नहीं लगते हैं। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस वीडियो। टिल देन अन्यंग। क्या आप भी मेरे जैसे ही ली मिनो के सपने देखते हैं? वेल शर्माने की जरूरत नहीं है यार। एंड दिस के ड्रामा इज वेरी एंड दिस वन इज अ लिमिनल रोमांस। आ ओ ओ ओ ओ ओ वाई